शिक्षा शास्त्र लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, शिक्षा शास्त्र की अवधारणा, अर्थ और परिभाषा आज आप सबको बताऊंगी कि शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है। शिक्षा बहुप्रचलित सामान्य शब्द है। समाज में समय समय पर भिन्न भिन्न लोग इसको अपने अर्थों में प्रयोग करते हैं। शिक्षा बहुआयामी और व्यापक शब्द है। शिक्षा साध्य और साधन दोनों है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है। सीखना अधिगम, परिष्कृत रूप या प्रतिफल है। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, जो स्वयं प्राप्त होता है। परंतु औपचारिक शिक्षा केवल विद्यालयों में ही प्राप्त की जा सकती है। शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थियों को शिक्षा के विभिन्न अर्थों को जानना बहुत ही आवश्यक है। बच्चों, शिक्षा के कई अर्थ हैं, जैसे शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, शिक्षा का संकुचित अर्थ, शिक्षा का व्यापक अर्थ और शिक्षा का प्रचलित अर्थ तथा शिक्षा का वैज्ञानिक अर्थ। तो मैं आपको शिक्षा का शाब्दिक अर्थ बताने चल रही हूं। शिक्षा संस्कृत की शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ है सीखना, ज्ञान प्राप्त करना। सीखने और ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही शिक्षा कहते हैं। भारत के प्राचीन काल में शिक्षा को विद्या कहा जाता था, जो संस्कृत भाषा की विद्य धातु से बना है। विद्या का अर्थ होता है जानना या ज्ञान प्राप्त करना। जानना के रूपों को यहाँ दो प्रकार से हम विभक्त करते हैं। नंबर एक है बाहर से प्राप्त ज्ञान, अर्थात शिक्षक या गुरु जो बताते हैं उसको जानना और समझना। दूसरा, जो बालक ज्ञान प्राप्त करता है उसके अंतर्निहित शक्तियों को जानना, पहचानना और उसको विकसित करने का प्रयास करना। शिक्षा हिंदी भाषा का शब्द है, जो अंग्रेजी के एजुकेशन या एजुकेयर शब्द लैटिन भाषा का है। एजुकेशन और एडुकेटम, एडुकेयर, ये सब लैटिन भाषा के ही शब्द हैं, जिनका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना। एडुकेटम में ई शब्द का अर्थ है अंदर से और ड्यूको का अर्थ है बाहर निकालना, अर्थात अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना, समझना और उनको विकसित करना। अब हम शिक्षा के संकुचित अर्थ को बताते हैं। शिक्षा का संकुचित अर्थ, जन सामान्य लोग शिक्षा के संकुचित अर्थ को ही मानते हैं, क्योंकि यह शैक्षिक संस्थाओं तक ही सीमित है। शिक्षा, संकुचित शिक्षा विद्यालय में निर्धारित पाठ्यक्रम, निश्चित कार्यक्रम और निर्धारित समय पर प्रदान की जाती है। संकुचित शिक्षा बालक और बालिका का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकती और न ही वह व्यवहारिक ज्ञान प्रदान कर सकती है। निर्धारित पाठ्यक्रम जो विद्यालय की तरफ से निर्धारित समय रहता है, उसी के अनुरूप शिक्षक महत्वपूर्ण प्रश्नों को निर्धारित समय में बताता है और बच्चे रट्टू तोते की तरह उसको याद करते हैं। याद करके बस वो परीक्षा पास करने के लिए ही याद करते हैं, वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसको नहीं याद करते। इसलिए शिक्षा के संकुचित अर्थ से बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। तीसरा है बच्चों शिक्षा का व्यापक अर्थ।
शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा के व्यापक अर्थ को विशेष महत्व दिया है। व्यापक अर्थ में बालक का पूरा जीवन काल परिवार से लेकर पड़ोस, शिक्षक तथा समाज के द्वारा प्राप्त ज्ञान का अनुभव और जानकारी पर आधारित है। महात्मा गांधी ने इसे 3H रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक लिखना, पढ़ना और गणित के बजाय इसको हेड, हार्ट और हैंड यानी कि मस्तिष्क, हृदय और हाथ पर विशेष ध्यान जोर दिया है। बालक का संपूर्ण जीवन ही शिक्षा है और संपूर्ण शिक्षा केवल विद्यालय की चहर दीवारी तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि बालक का जीवन पूरा शिक्षा के क्षेत्र में ही व्यतीत होता है और संपूर्ण जीवन ही शिक्षा है। अब मैं आपको शिक्षा के प्रचलित अर्थ को बताती हूँ। शिक्षा का प्रचलित अर्थ, जन सामान्य लोग के मन में धारणा है कि शिक्षा सूचनाओं का संग्रह है। सूचनाओं का संग्रह यानी कि शिक्षक जो सूचनाएं छात्र को देता है, छात्र उसको अव्यवस्थित ढंग से अपने मस्तिष्क में ठूसता जाता है और किसी न किसी ढंग से वह BA तथा MA की डिग्री प्राप्त कर लेता है। बच्चों, अब मैं आपको शिक्षा का वैज्ञानिक अर्थ बता रही हूं। कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा के वैज्ञानिक अर्थ को भी बतलाया है। बालक शिक्षा का केंद्र बिंदु है जिसका निरंतर विकास होता रहता है। औपचारिक और अनौपचारिक तथा स्वतः शिक्षा के वातावरण में बालक शिक्षा ग्रहण करता है। शिक्षा केवल औपचारिक अनौपचारिक माध्यम से ही नहीं ग्रहण की जाती, बल्कि उसके अनेक माध्यम हैं, जैसे आधुनिक युग में टेलीविजन, टेप रिकॉर्ड, नेट और चलचित्र और क्या कहते हैं समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, इन सब माध्यमों से बालक शिक्षा ग्रहण कर सकता है। वैज्ञानिकों ने भी शिक्षा के व्यापक अर्थ को ही स्वीकार किया। बच्चों, अब मैं आपको कुछ शिक्षा शास्त्रियों की परिभाषाएं बता रही हूं। जैसा कि रूसो ने कहा है, जीवन ही शिक्षा है। अरस्तु ने कहा है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। मोहम्मद साहब ने कहा है, शिक्षा अमृत है। और मोहम्मद साहब ने ये भी कहा है कि जो माता पिता अपने बच्चे को शिक्षा नहीं दिलाते वो बड़े ही गुनाहगार होते हैं। जॉन लॉक ने कहा है कि जिस प्रकार से एक अच्छी फसल के लिए किसान खेत की निराई गुड़ाई करता है और उसमें उर्वरा शक्ति डालता है तब वह फसल अच्छी होती है, तो उसी प्रकार हमको अपने बच्चे के भविष्य को अच्छा बनाने के लिए उसको शिक्षा देना बहुत ही आवश्यक है। बच्चों, आज मैं बस यहीं तक पढ़ा रही हूँ। फिर अगले वीडियो में मैं आपको शिक्षा की विशेषताएं बताऊंगी।